हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 8। रात का वक्त, रोशनी सो रही थी कि तभी उसको किसी की भरी सांस अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस हुई। वो झट से अपनी आंखें खोल कर देखी कि विहान उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। रोशनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जोर से विहान को ऊपर से धक्का दिया, जिससे विहान उसके बगल में लेट गया। रोशनी ब्लैंकेट हटाकर उठकर उसके सामने आकर बोली, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? विहान अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखकर बेपरवाही से बोला, क्यों? तुम भी मेरे घर में मेरे कमरे में सोती थी ना? वैसे भी हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। रोशनी दांत पीसकर गुस्से में बोली, वो मेरी मजबूरी थी तुम्हारे साथ सोने के लिए, मरी नहीं जा रही थी, समझे? विहान उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचा और रोशनी उसके ऊपर गिर गई। रोशनी उठने के लिए कसमसाने लगी तो विहान उसके वेस्ट को कसकर होल्ड किया। विहान उसके आगे आए हुए बाल के पीछे करके बोला, मजबूरी हो या मंजूरी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है आजीवन। रोशनी कान में हाथ रख के जोर से चीखी। दिव्या उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए, रोशनी उठना। क्या हुआ रोशनी? रोशनी एकदम उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। दिव्या उसकी बाजू पकड़कर हिलाते हुए पूछी, क्या हुआ? तुझे क्यों चिल्ला रही है? रोशनी बोली, कुछ नहीं, सो जा। रोशनी फिर से लेटकर ब्लैंकेट मुंह पर कवर कर ली। दिव्या ब्लैंकेट खींचते हुए बोली, अरे बता ना यार, कोई बुरा सपना देखा क्या? रोशनी अंदर से ही बोली, देवी सो जा, सुबह बात करते हैं, लाइट ऑफ मत करना। दिव्या मुंह बनाकर उसके बगल में लेट गई और उसको पीछे से हक करके सो गई। रोशनी ब्लैंकेट हटाकर मन में बोली, ये विहान मलिक अब मेरे सपने में भी आने लगा है, शैतान कहीं का। रोशनी आंखें बंद करके सो गई। दूसरी तरफ विहान बेड पर लेटा हुआ था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको रोशनी की गैर मौजूदगी बहुत सता रही थी। विहान उठा और बालकनी से कूदकर जंगल की तरफ तेजी से भाग गया और भागते हुए एक जगह पर रुक गया और जमीन पर जोर से पैर दे मारा, जिससे वहां की सारी धरती फटने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। वो चीख कर बोला, रोशनी, तुमने मेरी नींद खराब कर दिया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। दूसरी तरफ बड़ा सा मेंशन, जहाँ एक 25 साल का लड़का पैर पर पैर मार रहा था। उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल थी। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोली, मौरा रिलैक्स, वो मिल जाएगा। मौरा गुस्से में ग्लास को फर्श पर पटक दिया और गुस्से में बोला, कैसे लीशा, कैसे शांत रहूं? विहान उस इंसान की तलाश में निकल गया है जो उसे उस असर तक पहुंचाएगा। अगर हमसे पहले विहान मलिक उस तक पहुंच गया तो हम उस शक्ति को धरती में ला नहीं पाएंगे। मार देगा वो उसे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। पिशाच का बरसों की तपस्या को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। पर क्या करें, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो इंसान जो उसको अस्त्र तक पहुंचाएगा वो लड़की है या लड़का। लीशा डेविल स्माइल करके बोली, ओ बेबी, तुम टेंशन मत लो, हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर वो लड़की हुई तो उसको काबू में करना मेरा दाई हाथ का काम है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सुबह दिव्या और रोशनी ऑफिस के लिए निकल गई। लक्ष्य भी जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गया। दिव्या और रोशनी दोनों बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गए। रोशनी डोर नॉक किया। अंदर से भारी आवाज आई, कम इन। दोनों अंदर गए। उनके बॉस अमरीश टोला नाश्ता कर रहा था। मिडिल एज का आदमी था। दिव्या रोशनी एक दूसरे को देखे और उनके सामने वाले चेयर पर बैठ गए। अमरीश अपनी चश्मा टिक करते हुए बोला, दिखता नहीं का? रोशनी और दिव्या जो उसको खाते हुए देख रहे थे वो अचानक बोलने से चौंक गए और दिव्या बोली, दिख रहा है सर, मेरी आंखें एकदम ठीक है। अमरीश अपना माथा पीट कर बोला, खाना खा रहा मैं, दिखता नहीं का? जो भी बोलना है बोल के निकल। रोशनी और दिव्या एक दूसरे को देखे। फिर रोशनी
अमरीश से हिचकिचाते हुए बोली, सर मैं 3 दिन ऑफिस नहीं आई थी। अमरीश रोशनी की बात काटते हुए बोला, तो मैं का तुम्हारी आरती उतार कर स्वागत करूं? रोशनी बोली, नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। अमरीश बोला, मैं समझता हूँ, तू जा अपनी काम कर, मुझे सब पता होता। दोनों अमरीश को हैरानी से देखने लगे तो अमरीश फिर से बोला, क्या हुआ? देख बेटा, बिहान मलिक बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहो। और रही बात नौकरी की, उसका तू चिंता मत कर, मैं होता ना, नोट फिक्र। रोशनी और दिव्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। अमरीश सर हिला दिया और दोनों बाहर निकल गए। उन दोनों के बाहर आते ही लैंडलाइन में वो कॉल आया। अमरीश हड़बड़ी में कॉल उठाकर बोला, काम हो गया विहान सर। रोशनी अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी वहाँ मनीष आया और उसके सामने बैठकर बोला, कैसे हो ब्यूटीफुल? रोशनी उसको नज़रअंदाज करके अपने काम करने लगी, जिससे मनीष का गुस्सा बढ़ गया और वो रोशनी का हाथ पकड़ लिया। रोशनी गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है मनीष, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं सर से कंप्लेंट कर दूंगी। मनीष उसके हाथ को कस कर पकड़कर बोला, किस बात की अकड़ है तुझ में? मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रोशनी गुस्से से उसके हाथ पर नाखून चुभा दी। मनीष हाथ को वापस खींचा और अपने हाथ को देखने लगा, जिसमें नाखून के निशान थी, और वो गुस्से में रोशनी को घूरने लगी। रोशनी उंगली दिखाते हुए बोली, अपने हद में रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मनीष पैर पटकते हुए बाहर चला गया। रोशनी गहरी सांस लेकर फिर से अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ विहान रात भर नहीं सोया था, तो ऑफिस के कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी जीवन केबिन में आते हुए बोला, ब्रो मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं। जीवन चेयर पर बैठते हुए कहा। विहान उसकी बात को सुनकर टेबल पर जोर से मुक्का दे मारा, जिससे एक पल के लिए जीवन घबरा गया और खड़ा होकर पूछा, ब्रो क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? विहान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, डैम इट, तुझे घूमने की पड़ी है। कब से उस इंसान को ढूंढने में लगे हुए हैं, पर अभी तक उसके बारे में एक सुराग तक नहीं मिला, और तुझको घूमना है? एक लात मारूंगा ना, सारी दुनिया घूम कर आओगे। जीवन उसकी गुस्से भरी बातें सुनकर घबराते हुए हड़बड़ी में बोला, नहीं नहीं ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो सीरियसली ले लिया, चल बाय, मुझे बहुत काम है। जीवन इतना बोलकर धीरे से वहां से खिसक गया। विहान उसको जाते हुए गुस्से से देख रहा था। तभी उसको दिमाग में एक आइडिया आया और उसके होठों में शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ रोशनी काम कर रही थी कि तभी लैंडलाइन में कॉल आया और उसको अमरीश केबिन में बुलाया। रोशनी पीके ऑफ करके केबिन की तरफ बढ़ गई। रोशनी केबिन के बाहर से नॉक करके बोली, मैं कम इन सर? अंदर से आवाज आई, कम इन। रोशनी अंदर गई और बोली, सर आपने मुझे बुलाया? अमरीश एक फाइल उठाकर रोशनी के साइड रखकर बोला, रोशनी ये हमारी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट होता, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता। तुम्हें इस फाइल को वीएम इंडस्ट्री में पहुंचाना है, वो भी तुम्हें खुद जाकर देकर आना है, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। रोशनी मुस्कुराकर बोली, ओके सर, मैं दे दूंगी। अमरीश फट से बोला, अभी जाना है। रोशनी बोली, ओके सर। रोशनी फाइल लेकर बाहर चली गई। दिव्या दूसरी फ्लोर पर थी, उसका डिपार्टमेंट अलग था। रोशनी उसको बाद में कॉल करके बताने को सोचकर बीएम इंडस्ट्री के लिए निकल गई। दूसरी तरफ एक कमरे में मौरा बैठा था और लीशा कांच शीशा था जिसमें वो कुछ डाल रही थी। फिर उसको लेकर मौरा के पास गया और उसके मुंह की तरफ ले जाकर बोली, पियो। मौरा का मुंह बन गया और वो अजीब शक्ल बनाकर बोला, इसे पीना जरूरी है क्या? लीशा सार्कास्टिक स्माइल करके बोली, तुम विहान की तरह वेम्पायर किंग तो नहीं हो जो पूरी तरफ इंसान रूप में आओ, न ही उसका कोई शक्ति तुम्हारे अंदर है जैसे जीवन और करण के पास है। मौरा मुंह बनाकर शीशे के अंदर का
लिक्विड पी लिया। जैसे ही वो लिक्विड उसके शरीर के अंदर गया, उसके शरीर में तेज दर्द होने लगी और वो जोर जोर से चीखते हुए कमरे के सारे सामान उठाकर फेंकने लगा। उसकी बॉडी में जानवर के बाल उभर रहे थे। ईशा हाथ फैलाई और हवा में उड़ने लगी। मोरा थोड़ी देर में शांत हुआ और बेड पर गिर गया। दूसरी तरफ रोशनी पीएम इंडस्ट्री आ गई थी। वो रिसेप्शन से पूछकर सीईओ के केबिन की तरफ बढ़ गई। जीवन जो चना चबाते हुए केबिन के बाहर आ रहा था, वो रोशनी को देखकर वहीं रुक गया और अपने आप से बोला, रोशनी, वो भी ब्रो की ऑफिस में? क्या चल रहा है यहाँ? रोशनी इस बात से बेखबर डोर नॉक करके केबिन के अंदर गई। रोशनी केबिन के अंदर गई। अंदर कोई नहीं था। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा और चारों ओर देखी। केबिन एकदम नीट एंड परफेक्ट था। रोशनी अंदर के और 2 कदम बढ़ाई थी, तभी उसके कान के एक आवाज़ सुनाई दिया, जिसे सुनकर रोशनी को डर के मारे हाथ पैर कांपने लगा। कैसी हो बेबी? रोशनी डरते हुए पीछे मुड़ी तो देखा कि बिहान पॉकेट में हाथ डाले फुल एटीट्यूड में उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल था, जिससे सबसे ज़्यादा रोशनी डरती थी। रोशनी घबराते हुए कदम पीछे लेने लगी और अटक अटक कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान रोशनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बेबी, मेरी ऑफिस आकर मुझसे पूछ रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी पीछे जाते हुए टेबल से टकरा गई। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाने को हुई, विहान एकदम उसके सामने आकर दोनों तरफ टेबल पर हाथ रख दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। रोशनी डर के मारे पीछे की तरफ झुकते हुए बोल दी, देखो विहान, मुझसे दूर रहो वरना। रोशनी बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि विहान उसके एकदम पास था और उसके होठ रोशनी के होठ के बिल्कुल करीब थे। रोशनी बेचारी टेबल पर ही लेट गई थी। विहान उसके कान की तरफ होठ ले जाकर सेडेक्टिव अंदाज में पूछा, वरना क्या? बोलो रोशनी। रोशनी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस भीगी बिल्ली की तरह विहान के नीचे डरी हुई लेटी थी और बार बार पलकें झपका रही थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। दूसरी तरफ दिव्या अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसको रोशनी का ख्याल आया। वो फ़ोन लेकर रोशनी को कॉल लिया, पर वो नहीं उठाई। ऐसे ही 2-3 बार कॉल करने के बाद भी रोशनी ने कॉल नहीं उठाया तो उसको शक होने लगा। फिर उसने च्युइंगम मुंह में डालकर चबाते हुए सोचने लगी। फिर एकदम फ़ोन लेकर रोशनी की कोलीग को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही दिव्या बोली, हेलो अरण्या, रोशनी कहाँ है? अरण्या बोली, उसको सर ने वीएम इंडस्ट्री में भेजे हैं। वीएम का नाम सुनते ही च्युइंगम उसके गले में अटक गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। फिर वो च्युइंगम थूक कर पानी पीने लगी। अरण्या परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? दिव्या बिना कुछ बोले कॉल काट दी और बैग लेकर केबिन से बाहर चली गई। दूसरी तरफ रोशनी विहान को पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, जिससे विहान पीछे हट गया और रोशनी को देखने लगा। रोशनी अपनी बढ़ी हुई सांस को कंट्रोल करते हुए टेबल से पानी का ग्लास लेकर एक की सांस में पी गई और डकार ले ली। उसकी इस हरकत से कोई भी हंसता, पर हमारा विहान बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। रोशनी आंखें छोटी करके बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पानी ही पिया है, खून नहीं पिया है। ये सुनते ही विहान एकदम उसके करीब आकर उसकी कमर पर हाथ डाल के बोला, मुझे पीना है खून। रोशनी विहान के करीब पाकर डर गई और घबराते हुए बोली, क्या खून? तुम पागल हो क्या? कहीं तुम मुझे मारने की फितूर में तो नहीं हो? विहान उसको देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसकी सुराही गर्दन पर होश चलाने लगा और चूमने लगा। रोशनी उसके ऐसे करने से सिहर गई और उसको धक्का देने लगी, पर विहान ने उसको और जोर से पकड़कर किस करने लगा। विहान रोशनी की गर्दन से होते हुए कंधे, फिर कॉलर बोन को जोर जोर से किस करने लगा। रोशनी उसकी किस से मदहोश हो रही थी, फिर भी उसको धक्का देने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक विहान उसकी गर्दन पर जोर से बाइट किया और खून चूसने लगा। रोशनी दर्द से चीख उठी और उसको मारने लगी, पर विहान पर
कोई असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में बिहान रोशनी को छोड़ा। रोशनी बिहान की बाहों में ही बेहोश होकर झूल गई। उसकी गर्दन में दोनों दांतों का निशान छप गए थे। बिहान रोशनी की गर्दन पर हाथ रखा, जिससे उसके दांतों के निशान गायब हो गए। बिहान रोशनी को गोद में उठाया और केबिन में बने प्राइवेट रूम में ले गया और बेड पर आराम से लिटा दिया। विहान कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर मिरर के सामने जाकर होठ पर लगे खून को अंगूठे से पोंछा और फिर केबिन में जाकर अपने काम करने लगा। वहीं दिव्या वीएम ऑफिस पहुंच गई थी। वो सीधा रिसेप्शन से पूछकर विहान की केबिन की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।